बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। डीएचए वैली की मार्केट अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मार्केट में सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि ओलिएंडर ब्लॉक में 300 प्लॉट्स पे पोजेसन दी गई है। व्यूवर्स, जब पोजेसन दी गई थी उस टाइम 8 मरला का पोजेसन वाले प्लॉट का रेट था 40 लाख रुपए और 5 मरला के जो प्लॉट्स इनके ऊपर पोजीशन दी गई थी उनका उस टाइम रेट था तकरीबन 28 लाख रुपए। अगर हम आज की बात करें तो आज 8 मरला का रेट है 50 से 55 लाख रुपए और 5 मरला का रेट है 35 से 40 लाख रुपए। ना सिर्फ और सिर्फ इन पोजीशन वाले प्लॉट्स का रेट बढ़ रहा है, इनको फॉलो करते हुए जो दूसरे ब्लॉक्स हैं, दूसरे ब्लॉक्स के जो प्लॉट्स हैं और बाकी जो पैलेट्स हैं उनका भी रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गया। मार्केट में कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, जेन्युइन बायर बहुत ज़्यादा है। इस टाइम नो डाउट मार्केट में इन्वेस्टर इतना ज़्यादा प्ले नहीं कर रहा जैसा कि आज से 1.5 साल 2 साल पहले सिचुएशन थी कि एकदम से मार्केट में इन्वेस्टर आता था और एकदम से बहुत स्पीड में रेट्स बढ़ते थे, बहुत स्पीड में रेट्स के अंदर इजाफा होता था। मार्केट में जो फाइल्स बिकने के लिए आती थी इन्वेस्टर्स उठा लेते थे। इस टाइम ज़्यादा काम एंड यूज़र्स के साथ हो रहा है, लेकिन एंड यूज़र्स में भी मैं अगर आपको बताऊं कि कोई कमी नहीं है इस टाइम, क्योंकि 5 मरला की जैसे मैंने आपको रेट बताया 35 से 40 लाख रुपए, तो आपको किसी भी और सोसाइटी में पोजेसन के साथ एक अच्छी सोसाइटी में इस प्राइस में आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी रियल स्टेट का स्कोप बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म है या अगले कई साल मार्केट स्टेबल नहीं होने वाली। अगर मैं साइकिल की बात करूं तो हमेशा जब भी रियल स्टेट में स्लम्प आया है तो उससे तकरीबन 4 साल के बाद मार्केट में दोबारा से राइज देखने को मिलता है। और करंट सिचुएशन में तकरीबन 2.5 से 3 साल का टाइम पीरियड हो चुका है, 2.5 3 साल गुजर गए हैं, मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। और अगर हम आने वाले बूम की बात करें तो तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर दोबारा जो एक्चुअल बूम क्रिएट होता है हमारी रियल स्टेट की मार्केट में वो आ जाएगा अपने साइकिल के हिसाब से। और जैसा कि मैंने बताया कि एक रियल बायर के साथ तो इजाफा होता ही होता है, ख़ास तौर पे अगर हम अपने मुल्क जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें। अब बहुत सारे, मुझे पता है, लोग इस डिबेट में आ जाएंगे कि इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो बातें सारी ठीक हैं। अगर इकोनॉमी वीक है, ठीक है, इस टाइम इन्वेस्टर प्ले नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्ले नहीं करेगा, लेकिन मार्केट में जैसे मैंने पहले बताया एक जेन्युइन नीड है, जेन्युइन डिमांड है। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा घरों की डिमांड है। हमारे मुल्क में एक कमज़ोर से कमज़ोर बाप की भी कोशिश होती है, अगर उसके 3 बेटे हैं तो उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि उन 3 बेटों के लिए वो छत का बंदोबस्त करे। पहला ड्रीम हर बाप का यही होता है या हर फैमिली का यही ड्रीम होता है कि वो अपनी छत का बंदोबस्त करें। जबकि बाकी कंट्रीज़ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, मॉर्गेज के थ्रू आपको घर मिल जाते हैं, लोग इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हमारे मुल्क में फिर से मैं बताऊंगा कि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि हर फैमिली का जो बुज़ुर्ग होता है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि अपनी फैमिली के लिए वो छत का बंदोबस्त करे। हस्बे तौफीक अगर वो एक छत का बंदोबस्त कर सकता है वो एक का करता है। अगर उसके जितने बेटे हैं या जितने बच्चे हैं उतनी छतों का वो बंदोबस्त कर सकता है अपनी तौफीक के मुताबिक, तो वो उसका बंदोबस्त करता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे मुल्क में रियल स्टेट की यानी कि घरों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन रेट्स में एक अच्छी सोसाइटी में आपको कहीं भी प्लॉट नहीं मिलता। देखें, हर सोसाइटी के कैलिबर के मुताबिक उसका एक एंड यूज़र होता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इस डीएचए को ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ कंपेयर करें या अदर सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर करें। डीएचए का एक अपना गाहक है, एक अपना स्टैंडर्ड है और इसकी एक अपना क्राइटेरिया है जो लोग इसमें घर बनाना चाहते हैं। उस क्राइटेरिया के लोग कभी भी ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ नहीं जाएंगे। इस क्राइटेरिया के लोग कभी भी मेट्रो सिटी में नहीं जाएंगे। इस क्राइटेरिया के लोग कभी भी अदर सोसाइटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो डीएचए में जाएं। और जब बात डीएचए की आती है तो इन रेट्स के ऊपर सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की नहीं और कहीं भी पाकिस्तान पूरे में कहीं भी आपको किसी भी डीएचए में इन प्राइसेस पे प्लॉट्स नहीं मिलते। और ये रेडी फॉर पोजेशन प्लॉट्स हैं, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स हैं। 35 से 40 लाख रुपए में आपको ओलिएंडर ब्लॉक में पोजेशन वाला प्लॉट मिलता है जिसके ऊपर आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। 50 से 55 लाख रुपए में 8 मरला का प्लॉट आपको मिलता है। और ओलिएंडर वो ब्लॉक है, मैं अक्सर वीडियोस में दिखा भी चुका हूँ, जहाँ पे और होम्स भी बने हुए हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ रह रही हैं, तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप
अपना घर बनाते हैं तो किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। और अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम है, लेट्स सपोज आप इन डेज़ में अपना घर स्टार्ट नहीं करना चाहते, 6 महीने या 1 साल में अपना घर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैग्नोलिया ब्लॉक में पोजीशन की तैयारी जारी है। मैग्नोलिया ब्लॉक लोकेशन वाइज भी बहुत खूबसूरत ब्लॉक है। ये एक ऐसा ब्लॉक है जो बिल्कुल मिड लोकेटेड है। मैं ऑलरेडी व्लॉग्स में भी दिखा चुका हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम ब्लू बेल साइड पे अपना प्लॉट परचेज़ करें या ओलिएंडर साइड पे, मतलब कलर सईदा वाली अप्रोच की तरफ से अपना प्लॉट परचेज़ करें। अगर इस कन्फ्यूजन का आप शिकार हैं तो मैग्नोलिया ब्लॉक इसका एक हल है, बेहतरीन हल है, क्योंकि मैग्नोलिया ब्लॉक बिल्कुल मिड लोकेटेड ब्लॉक है। दोनों गेट्स से इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है और लोकेशन वाइज भी बहुत खूबसूरत है, डेवलप ब्लॉक है। और जो इसमें कमियां रह गई थी उनके ऊपर इन डेज़ में इंतज़ामिया बड़े ज़ोरों शोर से काम कर रही है। ओवरहेड वाटर टैंक इसमें बन रहा है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ। इसमें वॉक थ्रूज़ का काम स्टार्ट हो गया है। वॉक थ्रूज़ के ऊपर जो टफ़ टाइल्स का काम होता है, मैं कल ही देख के आया हूँ, उसका काम स्टार्ट हो गया है। गलियों वगैरह की सफाइयाँ हो रही हैं, बिजली का काम हो रहा है। ऑलरेडी देखें वहाँ पे डीपीज़ लगी हुई हैं, ऑलरेडी बॉक्सेस, इलेक्ट्रिक बॉक्सेस लगे हुए हैं, लेकिन उनको दोबारा से, क्योंकि आज से कई साल पहले मैग्नोलिया ब्लॉक को बनाया गया था, तो उनको दोबारा से रीचेक किया जा रहा है। और मैग्नोलिया ब्लॉक की जितनी भी सीवरेज लाइंस हैं उनको रीचेक किया जा रहा है, जिन लाइंस में ब्लॉकेज है उन्हें ओपन किया जा रहा है। तो मतलब इन तमाम चीज़ों से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले बहुत जल्द डेज़ में यहाँ पे भी पोजीशन अनाउंस कर दी जाएगी। और पोजीशन से फ़ायदा क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ओलिएंडर ब्लॉक में जिन प्लॉट्स का आज रेट 35 से 40 लाख रुपया है, पोजीशन से पहले उन प्लॉट्स का रेट 28 लाख रुपया था, 30 लाख रुपया था। सिमिलरली इसी तरह से मैग्नोलिया ब्लॉक में 28 लाख 30 लाख रुपये में इस टाइम आपको प्लॉट मिल जाता है। और जब यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी तो इसका पहला स्टार्ट 35 लाख से होगा। फिर उसके बाद 35 से 40 तक इसका बड़ा आसानी से आपको रेट देखने को मिलेगा। और सिमिलरली इसी तरह से 8 मरला का भी रेट इसका मतलब इजाफे की तरफ मूव करेगा। तो व्यूवर्स, ये एक बेहतरीन मौका है अगर आप डीएचए वैली में प्लॉट लेना चाहते हैं। अगर आप फ़ौरन से घर बनाना चाहते हैं तो ओलिएंडर ब्लॉक, और अगर आप 6 महीने या 1 साल का इंतज़ार कर सकते हैं और अपना मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट्स का बंदोबस्त करना चाहते हैं तो दैन गो फॉर द मैग्नोलिया ब्लॉक। लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है और अगर इसको हम लैंडस्केप वाइज देखें उस तरह से भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा हिली है, ऊपर नीचे उसकी लैंडस्केप है सारी, और एक बेहतरीन ब्लॉक है। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।